आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सदगुरु की अगाध सत्ता का अंग चल रहा है। महाराज इस सत्ता के माध्यम से हमें स्वरूप का बोध करा रहे हैं, सत्य का बोध करा रहे हैं, अविनाशी का बोध करा रहे हैं, रहने वाले का बोध करा रहे हैं, सतराम का बोध करा रहे हैं, जो कि हमेशा हमारे साथ ही रहता है। हाजिर सुहाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, बस आपको देखना। परमात्मा तो हाजिर खड़ा, लेकिन हमारी दृष्टि परमात्मा पर, सत पर नहीं है। हमारी दृष्टि हमें दिखाई विनाशी देता है। सदगुरु के ज्ञान के अभाव में, सदगुरु की ज्ञान दृष्टि के अभाव में सत परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन आंखों की पहुंच नहीं है उन परमात्मा तक, तो भला दिखाई भी कैसे देगा। इन इंद्रियों की पहुंच नहीं है उस परमात्मा तक, तो दिखाई कैसे देगा। जहां तक आंखें पहुंचने में सक्षम है वहां तक हम देख लेते हैं, और वहां तक की बात जानते भी, देखने की इच्छा भी रखते हैं। जो नहीं देखा उसको देख के भी आते हैं। हमें इच्छा रहती है ना, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, देख के आए क्या है वहां। लेकिन ये आंखें वहां पहुंचती नहीं है। सदगुरु में विशेष आंखें देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, ज्ञान दृष्टि देते हैं, सूरत दृष्टि देते हैं, ब्रह्म दृष्टि देते हैं। तो ब्रह्म दृष्टि से ही ब्रह्म दिखाई देता है। ब्रह्म दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि ही ब्रह्म दृष्टि है। ब्रह्म के ज्ञान की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, और एक बार ब्रह्म जब दिखने लग जाए तो महाराज कहते हैं कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सदगुरु। सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे। ऐसा भेद मुझे सदगुरु ने दिया, मैं उनके ऊपर बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर होती हूँ, सर्वस्व लुटाती हूँ। जिन्होंने मुझे ऐसा परमात्मा बता दिया, मेरे ही भीतर, मेरे ही नाम से मुझे मिला दिया। मेरे भीतर मेरा नाम था, लेकिन मुझे नहीं पता था खुशबू कहां से आ रही है। हिरण की नाभि से। हिरण कहाँ खोजता है? पत्तों में, वृक्ष में, फलों में, उधर खोजता है। वहां से आ रही होगी, वहां से आ रही होगी, उसे पता ही नहीं है कि खुशबू जो है, हाँ, किस्तूरी की खुशबू तेरी ही नाभि से आ रही है। खोज तू बाहर रहा है। सदगुरु बताते हैं कि आपको मिलेंगे तो आपके ही गट के भीतर मिलेंगे। खोजना करनी है तो आपको अपने ही भीतर करनी है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। तो कहाँ मिला देते हैं हमें परमात्मा को सदगुरु? तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने देव। तन को तो क्या बताते हैं? देवल है, देवल। देवल किसको कहते हैं? जिसमें देवता रहते हैं। देवता के स्थान को देवल कहते हैं। मंदिर जिसमें भगवान की मूर्ति लगी होती है, वो मंदिर होता है। तो ये तन भी आपका भगवान का मंदिर है। इसमें अमूर्त मूर्त बैठी है। कौन सी मूर्त बैठी है? अमूर्त। जिसकी कोई मूर्त नहीं है, ऐसी मूर्त इसमें है। अमूर्त राम बैठे, अरूपी राम बैठे।
ये तन आपका देवल है, मंदिर है, इसमें आत्म देव विराजमान है। ये आत्म देव परमात्मा के अंश है। ये आत्म देव परमात्मा सागर की बूंद है। तो उस बूंद में कितने प्रतिशत पानी है? 100%। तो आपकी आत्मा में कितने प्रतिशत परमात्मा है? लेकिन हम तो पता ही नहीं 100% परमात्मा है हमारे अंदर। हम तो जीव बन बैठे हैं। उनको परमात्मा को 100% परमात्मा को भूलकर जीव बन बैठे। सदगुरु आपको याद दिला रहे हैं कि आपके भीतर 100% परमात्मा है। आप पूर्ण हैं। अपूर्णता आपकी बुद्धि में है। चाहना आपकी बुद्धि में है। It's 8:15. मांगना आपकी बुद्धि में है। याचना आपकी बुद्धि में है। बाकी अपूर्ण है। ऐसे निर्गुण की भक्ति, निर्गुण यानी गुणों से रहित, जिसमें कोई गुण ही ना हो, ऐसा अच्छा होता है कि बिना गुण का, बिना गुण का गुण ही नहीं हो, अच्छा होता है? नहीं होता। हम तो कहते कोई गुण ही नहीं है इसमें, क्या काम का। गुण वाले को अच्छा मानते हैं। गुण हो, कोई ना कोई तो गुण हो उसमें। तो महाराज कहते गुण जो भी होते हैं ना वो माया के होते हैं। कोई भी गुण हो, किसी में रजोगुण अधिक होता है तो किसी में तमोगुण अधिक होता है और किसी में सतोगुण अधिक होता है। तो सतोगुण वाले को हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छे है, क्योंकि इसमें गुण अच्छे हैं। और रजोगुण वाला उससे थोड़ा उतार होता है और तमोगुण वाला उससे भी अधिक उतार होता है, बेकार होता है। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं? आपको निर्गुण चाहिए, जिसमें तीनों गुण ना हो, न तो तमो, न रजो और न सतो। जो तीनों गुणों से रहित आपका स्वरूप है, गुणातीत जो आपका स्वरूप है, गुणों से रहित जो आपका स्वरूप है, पाप पुण्य से रहित जो आपका स्वरूप है, भरम कर्म से रहित जो आपका स्वरूप है, सुख दुख से रहित जो आपका स्वरूप, अच्छे बुरे से रहित जो आपका स्वरूप है, लाभ हानि से रहित आपका स्वरूप है, उसको प्राप्त करने का भेद सद्गुरु देते। निर्गुण की भक्ति का भेद। गुणों की भक्ति तो करने से, क्रिया से, आकार से, रूप से हो जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए और जन सुखिया निराकार रे, कितनी देर में मिटेगा दुख? क्षीण। क्षीण किसे कहते हैं? क्षण। क्षण, क्षीण मतलब क्षण, पल, यानी आंख फरोके उतनी देर में बस। निर्गुण की भक्ति का वेद मिलते ही कितनी देर लगेगी आपको गर्भवास के ताप से मुक्त होने में? वो पल जिसमें आपको वेद मिला, वो क्षण जिसमें आपको सद्गुरु की कृपा से ऐसे अणबे के वचन सुनने को मिले, वो पल आपके लिए, वो दिन आपके लिए, वो सूरज आपके लिए भला होगा कि हमें सद्गुरु से ऐसा भजन का, सुमिरन का, स्वरूप का भेद मिल गया, हमारे अविनाशी का भेद मिल गया, हमारे स्वरूप का भेद मिल गया। यानी मैं अविनाशी हूं, इस बात का पता मुझे नहीं था, इस बात का पता मुझे बता दिया तो मैं अविनाशी हो गया पता लगते ही। जैसे आपके खाते में किसी ने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए, अब आपको पता नहीं तो आप करोड़पति नहीं हो। और जैसे मैसेज आया बैंक से कि आपके खाते में 1 करोड़ जमा हुए तो आप करोड़पति हो गए। मैसेज आती,
धन तो जमा हो गया था पहले ही, लेकिन पता नहीं था हमें। पता होते ही अनुभव होने लगा ना करोड़पति होने का। तो सदगुरु आपको पता ही बताते हैं, समझ ही बताते हैं आपको सता की। आपको जो चीज पता नहीं है वो पता करा रहे। सदगुरु का काम केवल पता बताना है, बाकी तो चले आपने पाओ दिन सो पंथ बताओ। ऐसे सदगुरु को दिन है जिन्होंने हमें ऐसा पता बताया, ऐसा रास्ता बताया, हमारे अविनाशी होने का भेद दिया, हमारे स्वरूप का भेद दिया, स्वरूप की जानकारी कराई, और एक क्षण लगा फिर मुक्त होने के लिए। आपसे कोई करनी कराई, एक क्षण में आप क्या कर सकते हो बताओ? सुन ही तो सकते हो, और क्या कर सकते हो? ज्यादा ज्यादा सुन के धार सकते हो, इतना तो कर सकते हो। एक क्षण में सुनकर अंदर रख सकते हो, एक क्षण में तो इतना ही कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो। ज्यादा कर लोगे और कुछ इतना ही करना है। तुम्हारा क्षण में देत मिटाए, एक क्षण लगेगा आपको गर्भवास की ताप को मिटाने में, क्योंकि उस क्षण में आपकी बुद्धि के अंदर जो जन्मने का भ्रम था ना, वो मिट गया। बस आपका जन्म होता ही नहीं है, आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। जन्म किसका होता है? शरीर का। मृत्यु किसकी होती है? हाँ। आवागमन किसका होता है? जीव का। तो आप शरीर हो क्या? आप मकान हो क्या, या मकान में रहते हो? रहते हैं। मकान तो नहीं हो ना, आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहते, और आप जीव भी नहीं हो। जीव होता है तो वो आवागमन करता है। आप सत्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, यथार्थ स्वरूप हो, वास्तविक स्वरूप हो, उसी की सत्ता का भान सदगुरु करा रहे। तन देवड़ बिच आत्म देवा। आपका तन देवड़ है, इसके बीच में श्वास उश्वास के बीच बसे सिखावन हार। आपको सिखाने वाला सदगुरु कहाँ बसता है? श्वास और उश्वास के बीच बसता है, तन देवड़ के बीच बसता है। तन देवड़ बिच आत्म देवा। ऐसा आत्म देव, ऐसा महादेव, ऐसा परम देव, ऐसा देवों का देव, जिससे सब चेतन है। वो नहीं हो तो कोई चेतन रहे नहीं। निर्गुण भक्ति भजन है भेव। ऐसे निर्गुण की, निराकार की, जिसमें करनी नहीं, क्रिया नहीं, उपाधि रहित परमात्मा की भक्ति, भजन, सुमिरन, याद का भेद सतगुरु हमें देते। और फिर हमें क्या ले जाके चढ़ाना है सतगुरु को? ऐसा दिया तो प्रेम फूल मनवो ले आवे। अब फूल चढ़ाओगे ना मंदिर में ले जाके, तो सतगुरु के भी कुछ न कुछ तो चढ़ाओ। कह रहे महाराज प्रेम फूल मनवो ले, ऐसे सतगुरु के ज्ञान से प्रेम कर ले, और उस प्रेम के फूल ले जाकर चढ़ाओ। आपके मन से ले जाओ, बाहर से नहीं लाने फूल। यहाँ पे कल से लाना मत चालू कर दे। मन से ही, भीतर ही भीतर, मानसिक रूप से ऐसा प्रेम हो जाए। प्रेम फूल मन वो ले आवे, लेकर आवे मन, यानी मन के अंदर प्रेम हो जाए सदगुरु के ज्ञान से, कि ये ज्ञान ही मेरा कल्याण कर सकता है, मुझे मुक्त कर सकता है, मेरी चिंता मिटा सकता है, मेरा दुख मिटा सकता है, मेरा मृत्यु का भय मिटा सकता है, मेरा आवागमन का चक्कर मिटा सकता है, जन्म मरण का चक्कर मिटा सकता है। ऐसा प्रेम हमारे मन में हो जाए। प्रेम फूल मन वो ले आवे। और फिर क्या है?
चित्त का चंदन ले चर्चा भी। मंदिर में जाते हैं तो चंदन भी हाँ लगाते हैं ना। तो महाराज कह रहे हैं कि आप अपना चेता लगा दो तो चंदन लग गया सदगुरु के ज्ञान में। चंदन लगाने का क्या फायदा, बताओ फायदा बताओ। चंदन क्यों लगाते हो? कुछ तो फायदा होगा चंदन लगाने का। शीतलता देता है। चंदन में गुण है। उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे, यूं शिस्तन की तपत बुझावे। सांप की जब विष की ज्वाला होती है ना, उसके पंख आ जाते हैं, उड़कर चंदन वन की तरफ वो प्रस्थान करता है, यानी भागता हुआ जाता है, तेज जाता उड़ता हुआ जाता है, तेज गति से जाता है और लिपट जाता है चंदन के। तो उसकी विष की ज्वाला, ये चंदन में गुण है ठंडा करने का, शीतलता देने का। तो महाराज के चित्त का चंदन ले चर्चावे, आप चित्त का चंदन बना दो और वो चंदन लगा यहाँ आकर सदगुरु के भेंट कर दो और वो चित्त आपका चंदन हो गया, यानी चित्त आपका शीतल हो गया। चित्त में क्या गुण आ गया अब? शीतलता का। मन में तो प्रेम के फूल और चित्त में चंदन, शीतलता। चित्त आपका सदगुरु के ज्ञान से कैसा हो जाएगा? एकदम चंदन के माफिक। अब फिर आपका चित्त का उपयोग कोई दूसरा करेगा तो वो भी शीतल हो जाएगा। यानी आपसे जो मिलेगा उसको भी शांति का, शीतलता का, संतोष का, धैर्यता का अनुभव होगा, यदि आपका चित्त चंदन में है तो। और आपका चित्त अशांत है तो पास वाला भी जिससे आप बात कर रहे हो उसको भी शांत करोगे। आपका चित्त शांत है तो जिनसे बात कर रहे हो उनका चित्त भी शीतल हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं चित्त का चंदन ले चर्चावे, चित्त को चंदन बना दो ज्ञान से। चंदन कैसे बनेगा? चित्त शांत कैसे होगा? ज्ञान से ही होगा, सदगुरु के वैराग्य से ही होगा। सदगुरु आपको संसार की नश्वरता बताएंगे। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये बात समझ आते ही चित्त आपका शांत। तो चित्त का चंदन ले चर्चावे। फिर क्या करेंगे महाराज? करें सेवा वंदन आरती कीजिए। हाँ, आरती भी करना, फिर सेवा भी करना, वंदना भी करना। और तन मन वार अमीरस पीजिए। आप अपने तन को, मन को वार देना, यानी न्योछावर कर देना। किसके ऊपर? सदगुरु के ज्ञान पर। और सेवा क्या करना? जो सदगुरु आपको वेद बताए, पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया आई। राम नाम का सुमिरन करो, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, अणुते दुखी मत हो। ये सेवा हो गई सदगुरु की। वंदना करो ऐसे ज्ञान की, और आरती करो। क्या करे आरती? यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसी आरती करनी कि राम जी के सिवाय दूसरा, स्वरूप के सिवाय, सत्य के सिवाय हमें कोई दूसरा निजर, द्वैत हमारा पूरा मिट जाए, अद्वैत हो जाए। ये सच्ची आरती है। आरती में क्या करते हैं? हमारे दुखों का दुखड़ा गाते हैं। ये तो करते हैं आरती में। का संकट, हाँ, दुखों का दुखड़ा ही तो आरती है। आरत, आरत यानी आरत यानी दुखी। आर्त का मतलब दुखी, आरती यानी दुखों का दुखड़ा गाना। तो आप अपने सारे दुख सदगुरु के ज्ञान को सौंप दो। सदगुरु क्या करेंगे? सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होते संतदास। हाँ,
आपकी आरत सुन लेंगे, आपके दुखों को सदगुरु सुन लेंगे और सदगुरु का क्या, हाँ वो एक ही है। आरती यानी दुखों को गाना, आरती यानी दुखों का दुखड़ा गाना। आरती का मतलब, आरती करना मतलब हम हमारे दुखों का दुखड़ा सुना रहे हैं भगवान को कि हमारे ये दुख है। उसमें रह पूरा है, हाँ वो वही है अर्थ वही है। दुखों का दुखड़ा गाना ही आरती करना है, हमारे दुखों को गाना आरती करना है। आरती करना इज प्रेयर। हाँ प्रेयर, यानी प्रेयर में क्या बोलते हैं आप, मेरे ये दुख है, मेरे ये दुख है, मेरे दुख दूर करो। प्रे करते हैं, किसके लिए प्रे करते हैं, क्यों करते हैं प्रे? कोई अपने दुखों को दुख दूर करने के लिए प्रे करते हैं और अपनी कमियां बताते हैं। आरती में क्या करते हैं, मैं कामी, मैं नीच, मैं पापी, ऐसे बोलते हैं ना आरती में। हाँ भक्तजनों के संकट दूर करे। हाँ संकट दूर करे तो क्या है, दुखों का दुखड़ा है तो गाना हुआ। हाँ मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, यही तो बोलते हैं आरती में। क्या बोलते, ये नहीं बोलते? ये भी बोले तेरा तुझको अर्पण मेरा को। वो तो आरती में नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते क्या? हाँ सारा कॉम्बिनेशन है वो। है ओम जय जगदीश हरि की आरती में आता है कि नहीं आता? मुझे याद नहीं आ रही अभी पूरी, क्या बोलते हैं? भक्तजनों के संकट क्षण में करे। हाँ और क्या बोलते हैं? किसी को याद है तो गाओ ना। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हाँ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ तो मेरे पाप हरो, है ना? या तो शब्दों का अपभ्रंश होगा, कुछ तो होगा, बट शब्द तो दोनों अलग। एक तो महाराज कह रहे कि ऐसे सारी आरती करना, आप अपने सारे दुख सदगुरु को, ज्ञान को सौंप देना। तो जैसे ही आप सौंप दोगे ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को, आपके दुख सारे सदगुरु आपको दुखों से मुक्त कर देंगे, सारे दुख। तो कहने सेवा वंदन आरती कीजिए और फिर तन मन वार अमीरस पीजिए। तन मन वारने का क्या मतलब, आप अपने देहाध्यास को छोड़ दो। मन को वारने का क्या मतलब, आप अपने जीवाध्यास को छोड़ दो। फिर देखो आप अमृत का आनंद लो, आपके स्वरूप का। आप देह नहीं हो, आप जीव नहीं हो, ये दोनों चीज छोड़ी, ये दोनों वार दी, न्योछावर कर दी। किस पे? सदगुरु के ज्ञान पे। फिर आप क्या बच गए? स्वरूप बच गए, निस्वरूप। फिर निस्वरूप तो अमृत है। निस्वरूप को तो कोई काल की ताकत नहीं कि निस्वरूप को मार दे। काल थोड़ी मार सका, काल पुरुष है ना निस्वरूप, तो उसको काल भी नहीं मार सकता, क्यों? काल के बारे हो, काल उसके हेटे, उसके हाथ से। हाँ काल के माथे पग धरू सदगुरु के उपदेश। सदगुरु ने हमें ऐसा उपदेश दिया, अकाल पुरुष बताया कि अब काल मेरे हेटे आ गया, मैं काल के ऊपर आ गया। तो तन मन वार अमीरस पीजिए। इस प्रकार से तन और मन को आप वार दो, न्योछावर कर दो, और फिर स्वरूप का आनंद लो, सत का आनंद लो, अमृत का आनंद लो। उस रस का सेवन करो, उस रस को पाकर निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। और क्या कह रहे महाराज, क्या करना है? सुरति सेवक निजमन माला। देखो आप, सेवा पूजा भी करनी है, सेवा किससे करनी है? सुरता से। अब आपकी सुरता को याद रहे हमेशा, आपकी सुरता हमेशा शब्द में लगी रहे, सुरत और शब्द का मेल रहे। सुरता किसकी हाजिरी में खड़ी रहे? सेवक किसकी हाजिरी में खड़ा रहता है? एक पग ठाड़ी चवर ढुड़ाऊ, जीमत है जगदीशा। एक पांव पे खड़े रहते हैं, चवर डुलाते रहते हैं जब जगदीश भगवान को भोग लगाते हैं। तो कह रहे सुरती सेवक खड़ी रहती है किसकी हाजिरी में? शब्द की। शब्द आगे, सुरता उसकी हाजिरी में खड़ी है। यानी सुरता अपनी, ध्यान अपना, निरता अपनी उस शब्द का अनुभव करे, सदगुरु के दिए हुए जिलाए हुए शब्द का अनुभव करे, अविनाशी का अनुभव करे, सतराम का अनुभव करे, उनकी सेवा में लगी रहे। हमारी सुरता के डोले नहीं इधर उधर।
सुरता हमारी संसार में, विनाशी में, क्षणिक में, नाशवान में डोले नहीं, इधर उधर ध्यान उसका भटके नहीं। सुरता कहाँ लग जाए? अविनाशी में लग जाए। सुरती सेवक। और कह रहे हैं कि निजमन माला, हाँ फिर आप माला भी पहनाना भगवान को। किसकी माला बनाना? आपके निजमन की बनाना। हाँ, निजमन माला, आपका निजमन माला बन जाए। फूल एक एक माला कंटिन्यूस, यानी सतत रूप से आपके भीतर लगातार गोल गट माला बन जाए सुमिरन की, याद की। और वो माला फिरती रहे, माला चलती रहे, वो माला टूटे नहीं। निजमन की माला बना लो। बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के निजदिन उर में फेर। सिद्ध आसन को साध कर बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के निजदिन उर में फेर। रात दिन आपके निजमन की माला फिरे। निजमन में आपको स्वरूप का बोध रहे, निज नाम का बोध रहे, सत्य का बोध रहे, अविनाशी का बोध रहे। तो सुरती सेवक निजमन माला। और क्या करें? भाव का भोजन सर्वरसाला। हाँ, कह रहे आप भोजन भी बनाना, भाव से बनाना। 56 भोग का प्रसाद सर्वरसाल, सब प्रकार के रस आ जाए उसमें। खट्टे, मीठे, चटपटे, सब प्रकार के रस, रसाल, रस से युक्त रसाल, यानी रस से युक्त व्यंजन सारे बनाना, भाव से बनाना। तो महाराज कह रहे हैं कि भाव से आप भोग लगाते हैं तो भगवान जीव लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आप ना इस प्रकार से आपके भीतर भावदेह है, उस भावदेह से सद्गुरु के ज्ञान के प्रति ऐसा आनंद का भोग लगाओ, ऐसे आनंद का प्रसाद बनाओ। सद्गुरु आपको ऐसा आनंद का प्रसाद पवारे। अब आपको आपके भावों को इस रस का स्वाद लेने में लगाना है। भाव का भोजन सर्व रसाला, सब रसाल आपके हाजिर है, 56 भोग हाजिर है। ऐसे भाव आपके बन गए आपके स्वरूप के प्रति, सत्य के प्रति, कोई कमी नहीं रहेगी। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातो अन्न नीचा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दूंगा। ऐसा आनंद सातों ही अन्न का, 56 भोग में सातों ही अन्न का प्रसाद होता है। सब प्रकार के अन्न, तेलडी, बेलडी, सेलडी, अन्न जितने भी प्रकार के हैं सबका। और क्या कह रहे महाराज? धूप ध्यान लागो दिन राती। कह रहे आप धूप भी लगाना, ध्यान भी लगाना। कब लगाना? 24 दिन रात। धूप ध्यान लागो दिन राती। बात के लगाने की नहीं कह रहे आप, लागो दिन राती। लागो मतलब लगेगी। अब हमारा ध्यान स्वरूप से, सत्य से, अविनाशी से, निज नाम से हटता ही नहीं है। ऐसा धूप ध्यान हमारा 24 घंटे रात दिन लगा ही रहता है। धूप ध्यान लागो दिन राती। क्या कह रहे हो? दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। ज्ञान का तो दीपक जलाया सतगुरु ने, और आपने क्या करना है? प्रीत की बाती बनानी। बाती, दीपक में बाती होती है, बाती से चलता है दीपक। तो आपकी प्रीत लग जाए बस। प्रीत लगने से ज्ञान हो जाता है। ज्ञान की कृपा तो सद्गुरु सब पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रीत में कमी होती है। प्रीत कम हो जाए, बाती पूरी जड़ जाए,
तो फिर दीपक बुझ जाता है। तो हमारी प्रीत लगी रहे सदगुरु के ज्ञान से। कह सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद सब कुछ चाहिए, एक नहीं चाहिए। सतगुरु शरण प्रीत कर रही। क्या चाहिए फिर? सतगुरु शरण प्रीत कर रही। प्रीत की बाती चाहिए। प्रीत की बाती रहेगी तो वो ज्ञान का दीपक जलता है। आपकी प्रीत गट गई सदगुरु के ज्ञान से, वो गट गई मतलब बाती छोटी हो गई, बाती जल गई, और दीपक फिर क्या होगा? आपका प्रीत, आपका लगाव, आपका हेत ज्ञान से, उसका क्या प्रमाण है कि हमारी प्रीत सदगुरु के ज्ञान से लगी है? हमें ज्ञान सुनना बहुत अच्छा लगे, ज्ञान सुनने में बहुत आनंद है। एक दिन इस ज्ञान को छोड़ने की इच्छा न हो, इसका मतलब हमारे चरण इस ओर स्वतः ही सदगुरु जी रा दर्शन जाता पाँव गुगरा बन, पाँव में गुगरे बन जाए। हाँ, टाइम हो गया, भागो भागो भागो। ऐसी स्थिति हो जाए ज्ञान के प्रति, अणभे के वचनों को सुनने के प्रति। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबर सुधारस बरसे, भरम करम सब ढहावे। तो ऐसा ज्ञान का दीपक प्रीत की बाती के साथ चलता है। सदगुरु तो ज्ञान का दीपक आपके भीतर जोना चाहते हैं, लेकिन आप प्रीत की बाती नहीं बनाते हो। आप अपना प्रीत संसार से रखते हो, देही से रखते हो, धन से रखते हो। आपकी सुरता उधर डोल जाती है, उधर चली जाती है। तो महाराज करे, आप यदि अपने प्रीत सदगुरु के ज्ञान से लगाओगे तो सदगुरु आपके लिए क्या लाएंगे, क्या देंगे आपको? सुखमण कलश अमी भर लाए, आपको पूरी सुखमणा खोल देंगे आपके भीतर, जिसमें अमृत भरा है। पीनियल ग्लैंड खोल देंगे आपके भीतर, जो है सबके अंदर लेकिन खुली हुई नहीं। सुखमण कलश, अमृत का कलश है सबके पास। ऊप गिगनमद उरद मुख और निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। कुआं कहाँ है? गिगन में, और उसका मुंह कैसा है? कुएं का उल्टा, लेकिन वो मुंह बंद है, उल्टा है। खुल जाए तो निस्दिन अमी, फिर उसमें से रात दिन सुखमणा में से अमृत झरने लगता है। सुखमण जरे पीवे जन पूरा, अमर हुआ जग माही। निर्भय नाम निरंतर पाया, टलिया जुग छुटकाए, चलिया जुग छुटकाए। ऐसी सुखमण कलश अमी भर लाई, अमृत का कलश आपके भीतर है, भरा हुआ है। खोलना बस उसका ढक्कन, इतना ही काम। सदगुरु यही करते हैं, आपका ढक्कन खोलते, इतना ही करते काम। सबके पास है, पता नहीं है किसी को। सबके अंदर है पिनियल ग्लैंड। सुखमण कलश अमी भर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर में आई। हाँ, खुल गया, उसमें से अमृत स्राव होने लग गया। तो पूरे मंदिर में ही है, पूरा तन देवल में जिगमिग जिगमिग प्रकाश हो जाएगा। जिगमिग जिगमिग आनंद आने लगेगा। रग रग रोम नोम नाड़ नाड़ में आनंद का उमावा होने लगेगा।
रोम रोम से होई रही, निरंकार जुणकार निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता, सूताई सिमरण होई, राम चरण निरंकार दुनी बायर लखे न कोई। जिगमिग मंदिर मानो, इस तन रूपी मंदिर में, तन रूपी देवल में ऐसे आनंद की जिगामिक लग जाएगी। और फिर क्या होगा? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाए। कह रहे मुरली की टेर, मुरली की आवाज। भगवान कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सब गायें गोपियां आ जाती थी। तो महाराज कह रहे कि आपके भीतर भी मुरली बजने लगेगी। नाद की आवाज, अनंत नाद की आवाज, जिंग की आवाज, सोहंग की आवाज, अगम की आवाज, दुनिया ध्वनियात्मक शब्द खुल जाएगा। मुरली बीन, बीणा बजने लगेगी। ये देह बीण, तात सब नाड़ियां, ये देह तो आपकी बीणा हो जाएगी और सारी नाड़ियां इसके बीणा के तार हो जाएंगे और त्रिबंध लगा के तार खींच जाएंगे। उसमें शब्द की झुनकार लगेगी। मुरली बीन बजने लगेगी, वीणा आपके भीतर, बिना ही बजाएं। जैसे कोई बहुत सारे भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे हो, हवाएं साए साए कर रही हो, नदियां कल कल छल छल कर रही हो, पक्षी चहचाट कर रहे हो, ऐसी आवाज, पायल की आवाज, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज, संगीत के सब यंत्रों की आवाज बिना बजाए साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुनता है और सुनकर मस्त रहता है, मगन रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, मुदित रहता है, खुश रहता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम, राम राम, राम राम सा, राम राम, राम राम सा, राम राम।